किसी गुरुकुल में 5 शिष्य अपने गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को पहाड़ी के पास एक धार्मिक नदी पर ले जाने का फैसला किया। अगले दिन तड़के ही सभी बैलगाड़ी पर सवार नदी की ओर निकल पड़े। सभी शिष्य बहुत खुश और आनंदित नजर आ रहे थे। कुछ दूरी पर गुरुजी ने शिष्यों से कहा, मैं थक गया हूं और कुछ विश्राम करना चाहता हूं, मगर तुम सभी सचेत रहना और देखते रहना अगर कोई वस्तु बैलगाड़ी से गिरे। सभी शिष्यों ने एक लय में कहा, जी गुरुजी। कुछ आगे चलकर बैलगाड़ी जब एक बड़े पत्थर से गुजरी तो गुरुजी का कमंडल बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। सभी शिष्यों ने बड़े ध्यान से उसे गिरते हुए देखा। जब गुरुजी की नींद खुली तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या सब ठीक है? सभी ने कहा, जी गुरुजी, हमने आपके आदेश का पालन भी किया। जब आपका कमंडल बैलगाड़ी से गिरा तो हम सभी ने उसे बड़े ध्यान से गिरते हुए देखा। गुरुजी बोले, क्या मेरा कमंडल गिर गया? तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? सभी शिष्यों ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपने ही कहा था कि देखते रहना अगर कोई वस्तु बैलगाड़ी से गिरे। गुरुजी क्रोधित हो उठे। देखते रहने से मेरा मतलब था कि तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई वस्तु बैलगाड़ी से ना गिरे। अब याद रहे, अगर कोई भी वस्तु बैलगाड़ी से गिरे तो उसे उठाकर वापस बैलगाड़ी में रखना है। सभी ने एक लय में सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुजी। बैलगाड़ी चलती रही और गुरुजी को झपकी आ गई। कुछ दूरी पर बैलों ने गोबर किया। सभी शिष्यों को गुरुजी की डांट याद आ गई कि कोई भी वस्तु गिरे तो उसे उठाना है। फिर क्या था, सभी शिष्य बैलगाड़ी से कूदे और गोबर को बैलगाड़ी में रखने लगे। छपाक की आवाज से गुरुजी की नींद खुली। यह नजारा देख वह चौंक कर बोले, तुम ये सब क्या कर रहे हो? सभी ने कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरुजी ने सर पीट लिया। अब गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने बैलगाड़ी पर रखी सभी वस्तुओं की एक सूची बनाई और शिष्यों को देते हुए बोले, देखो बालकों, इस सूची में लिखी कोई वस्तु अगर गिरे तो उसे ही उठाना है और कुछ नहीं उठाओगे। क्या अब यह बात तुम समझ गए? सभी ने सर झुकाकर एक लय में गूंज लगाई, जी गुरुजी। बैलगाड़ी चलती रही। गुरुजी तो बहुत ज्यादा थक गए और उन्हें गहरी नींद आ गई। सफर लंबा था। सभी शिष्य भी अब झपकी लेने लगे। एक सकरी पुलिया पार करते समय बैलगाड़ी का झुकाव एक तरफ काफी हो जाने से गुरुजी, जो गहरी नींद में थे, एक झटके से नदी में जा गिरे। छपाक की आवाज और गुरुजी को नदी में गिरा देख सभी शिष्य घबरा गए, मगर उन्हें याद आया गुरुजी की सूची के बारे में। वह सभी गुरुजी का नाम सूची में ढूंढने लगे, मगर नाम सूची में नहीं दिखा। उनमें से एक शिष्य बोला, यह अनादर होगा गुरुजी की आज्ञा का, उनका नाम सूची में नहीं है, हमें उन्हें नहीं उठाना है और आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरुजी पुकारने लगे, तुम सब कहां जा रहे हो? ठहरो। गुरुजी की पुकार सुन शिष्य रुके और गुरुजी को वापस बैलगाड़ी में बैठाया। गुरुजी ने पूछा, तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए? शिष्यों ने कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। आपका नाम सूची में नहीं था, इसलिए हमने आपको नहीं उठाया। गुरुजी मायूस होकर बोले, क्या तुमने मेरी आज्ञा मानी? असल में तो तुमने किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम बिना अपना दिमाग लगाए बस मेरे शब्दों का ही पालन करते रहे, बिना विचारे, बिना तर्क लगाए, जो मूर्खता की श्रेणी में आता है।